Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Sajad with you from Monami Montessori and High School, Shahadra, Lahore. स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश ग्रामर एंड लर्निंग सीरीज का लेक्चर नंबर 13 हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारे 12 टेंसेस में से एक टेंस फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का लेक्चर है, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अबाउट सीखेंगे। हमने इससे पहले अपने 11 टेंसेस लर्न कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा टेंसेस की लाइफ में ये लास्ट लेक्चर है। इसके अलावा ग्रामेटिकली लेक्चर्स तो आपके सामने आते ही रहेंगे, लेकिन टेंसेस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है। होप्स हो कि इस लेक्चर को लेने के बाद आप कंप्लीट टेंसेस सीख चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम एक्टिव एंड पैसिव यानी कि चेंज द वॉइसेस इसको स्टडी करेंगे, ये लेक्चर्स लेंगे। तो अब हम अपना लास्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे और आप उस लेक्चर को आगे शेयर करके दूसरों का भी भला करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13 फ्यूचर इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के 2 लेक्चर्स हमने स्टडी कर लिए हैं, होप्स तो आपने प्रिपेयर भी कर लिए हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है क्या बेसिकली? तो याद रखिएगा, ये फ्यूचर कहते हैं आने वाला टाइम। तो यानी कि आने वाले टाइम ने हमने अभी काम करना है, वो काम अभी होगा। तो फ्यूचर का जो मॉडल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर के, वो हैं विल एंड शेल। ये तो हमने स्टडी किया ही था, पहले भी हमने ये हेल्पिंग वर्ब्स फ्यूचर में जो यूज होते हैं ना, विल एंड शेल, इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी यूज किया भी था, इसका यूज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी किया है हमने। तो फिर अगेन से समझ लें कि इसमें विल एंड शेल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। तो उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू के किसी फिक्रे के लास्ट पे अगर गा, गे या गी आएगा तो इट्स मीन के भी फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गा, गे या गी ये फ्यूचर को यानी कि आने वाले टाइम को शो करेगा। तो गा, गे या गी की इंग्लिश होती है विल एंड शेल। ठीक है, विल एंड शेल। तो विल एंड शेल के बगैर तो फ्यूचर टेंस हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। फ्यूचर टेंस में विल एंड शेल मस्ट है, इसके बगैर विल एंड शेल के बगैर फ्यूचर टेंस नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इनकी फर्स्ट फॉर्म होती है इट्स अ वेरी सिंपल। एग्जाम्पल मैंने नीचे ये देखे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन की हैं, आपको मैं दिखाता चलूं। ये असर्टिव जी हाँ, असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वेरी सिंपल, ये इंतहाई इजी। टेंसेस की लाइफ में सबसे आसान टेंस यही टेंस है, इसके अलावा कंटिन्यूअस के टेंसेस भी द मोस्ट इजीएस्ट। तो अभी हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल एंड शेल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और इस तरह हमारा ये असर्टिव टेंस, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस आपके सामने है उर्दू में, बाहर बारिश होगी। तो याद रखिएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस, बाहर बारिश होगी, हवा चलेगी, आंधी आएगी, बादल गरजेंगे, तो इनको हम इनमें इट को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो यहां भी हम इट को एज अ सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, इट तो हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा से याद रखें कि आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट आई एंड वी नहीं है तो इसके अलावा आई एंड वी अगर नहीं है तो हम बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करेंगे। यहां पे इट के साथ क्या, शेल या विल हेल्प यू वर्ब? इट विल। ठीक है, इट विल, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बारिश होगी, इट विल रेन। अच्छा, रेन याद रखना, जो रेन है ना, ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है। यानी कि बारिश, इसका मीन, रेन का मीन बारिश भी और बारिश होना भी।
तो ये नाउन भी है और ये रेन वर्ब भी है। इनके रेन की फॉर्म्स बनती हैं, रेन, रेन्ड, रेन्ड। ओके, रेगुलर वर्ब है ये, ईडी के साथ हम इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो इट विल रेन आउटसाइड, ठीक है। इट विल रेन आउटसाइड मतलब बाहर बारिश होगी। कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट इट कंसीड करते हैं, यानी कि कोई भी इस तरह के सेंटेंस अगर पेपर में आता है कि बाहर बारिश होगी, बादल गरजेंगे, ठीक है, हवा चलेगी, तो इट के साथ हम इन चीजों को लेके आएंगे। परिंदे गीत गाएंगे, परिंदे सिंगुलर प्लूरल बर्ड्स। वैसे इस टेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि इसमें विल एंड शेल है। तो विल, शेल, ये सिंगुलर एंड प्लूरल को कोई भी शो नहीं करता। तो बाहर क्या है, परिंदे गीत गाएंगे, बर्ड्स विल या शेल, यस, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल, बर्ड्स विल, गीत गाएंगे, गाएंगे, गाना, सिंग होती है, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी बर्ड्स विल सिंग सॉन्ग, परिंदे गीत गाएंगे। अंडरस्टैंड। हम अपना सबक याद करेंगे, वी आ गया। अब सब्जेक्ट वी है, हम अपना सबक याद करेंगे, लास्ट पे गे आया, तो भाई ये टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शेल या विल, यस हम शेल लगाएंगे। वी शेल क्या करेंगे, अपना सबक याद करेंगे। याद करना इसमें वर्ब है, वर्ब क्या है, याद करना। वी शेल लर्न अपना आवर लेसन। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ओवर क्यों यूज किया भी, हम और इसलिए यूज किया हमने कि वी का पोसेसिव प्रोनाउन, मलकियती हालत और है। ये लेक्चर भी आपका नेक्स्ट में इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर दूंगा कि प्रोनाउंस का यूज क्या है। प्रोनाउन का टॉपिक आपने उस लेक्चर को भी स्टडी कर लेना है, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं। तो यहाँ पे वी शैल लर्न आवर लेसन, हम अपना सबक याद करेंगे। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े, नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाए। सिंपल नेगेटिव में क्या करेंगे, इनके नॉट लगता है, सब्जेक्ट फॉर्मूलाज आप माइंड में रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इनके विल एंड शेल आएगा, और उसके बाद नॉट लगा देंगे। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी। इस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। पास्ट फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, रिमेंबर इट। ओके, तो चलिए, तो विल एंड शेल के बाद नॉट लगा देंगे, सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे। हम वो मैच नहीं जीतेंगे, ज्यादा लोग हैं, दे आएगा, वो, दे, विल या शेल, दे विल, उसके बाद नॉट, जीतेंगे, विन द मैच, दे विल विन द मैच, वो मैच नहीं जीतेंगे, दे विल नॉट विन द मैच। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट आ गया, ठीक है, नेगेटिव के लिए। उसके बाद वर्ब आ गया विन, मैच ऑब्जेक्ट हो गया। मेरा भाई झूठ नहीं बोलेगा, सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर, मेरा भाई, माय ब्रदर। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शेल, माय ब्रदर विल, आई और वी के साथ सिर्फ शेल है, बाकी सबके साथ विल है। माय ब्रदर विल, मेरा भाई। अब उसके बाद नॉट भी है, माय ब्रदर विल नॉट, झूठ बोलना की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, टेल अ लाई। ओके, रिमेंबर इट। अच्छा, अगर यहां पे ये होता, मेरा भाई झूठ, मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, जब सेंटेंस में कोई शिद्दत आए ना, स्ट्रेंथ आ जाए, स्ट्रेंथ लाजमी, किसी काम का लाजमी करना हो जाए, और या शिद्दत या स्ट्रेंथ या ताकत फिक्रे में जोर डाला जाए, तो फिर आई और वी के साथ विल कर देते हैं और बाकी सबके साथ शेल कर देते हैं। याद रखिएगा, ये रूल है, ये पहले भी पढ़ा हमने। पहले अगर आपने हमारे लेक्चर्स लिए हुए हैं ना, तो आपको आइडिया होगा। माय ब्रदर शैल नॉट टेल अ लाई, अब शेल क्यों यूज किया, शेल सॉरी नेवर आएगा ना साथ में, कभी नहीं। माय ब्रदर शैल नेवर टेल अ लाई, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। तो नेवर मतलब एक शिद्दत लेके आ रहा है, भाई वो कभी ये काम नहीं करेगा। तो जो कभी है ना, वो स्ट्रेंथ के अंदर एक शिद्दत डाल रहा है। तो इसलिए अब जहां पे विल लगता है उसके साथ शेल, जहां शेल है उसके साथ विल लगाएंगे। मतलब आई एंड वी के साथ शेल है ना,
तो जब फिक्रे में एक शिद्दत आई तो उसके साथ हम विल, आई एंड वी के साथ विल कर देंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ शेल कर देंगे। जैसे वो मैच जरूर जीतेगा, ही शेल विन द मैच। अब जरूर, जरूर की इंग्लिश विल को शेल में बदल के कर दी हमने, ठीक है। ही शेल विन द मैच। चलें आगे, मैं चाय नहीं पीऊंगा, आई शेल नॉट टेक अ, शेल नॉट टेक टी, या टेक अ टी कर लें। तो चाय पीना टेक अ टी, दूध या पानी का पीना ड्रिंक, ठीक है। तो चाय के लिए टेक, दूध के लिए ड्रिंक, और पानी के लिए भी ड्रिंक होता है, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क, और टेक अ टी चाय पीना। आई शैल नॉट टेक अ टी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, सिंपल। तो इसी तरह आगे है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है जी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव में सिंपल, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है, साथ में ऑब्जेक्ट। क्या पाकिस्तान मैच जीतेगा? अब मुझे ये बताएं, इंट्रोगेटिव है, अब पाकिस्तान के साथ हेल्पिंग वर्ब, इनके इसमें सब्जेक्ट क्या है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। गा से पता चला फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है मतलब विल एंड शैल इसमें आना ही आना है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, क्या पाकिस्तान मैच जीतेगा? सब्जेक्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ विल लगाना था या शैल? विल लगाना था, तो भाई हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, विल। अब विल पाकिस्तान, सब हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, विल पाकिस्तान विन द मैच, विल पाकिस्तान विन द मैच, क्या पाकिस्तान मैच जीतेगा? क्या हम नमाज अदा करेंगे? अब यहां बताएं, नमाज कौन अदा करेगा? हम। सब्जेक्ट क्या है, काम किसने करना है इस सेंटेंस में? हमने। तो हम क्या है इसमें? सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वी के साथ, यानी कि हम के साथ वो शेल है, तो हम क्या करेंगे, शेल वी ऑफर, क्या हम नमाज अदा करेंगे, ऑफर फर्स्ट फॉर्म आगे साथ में। क्या वो सच नहीं बोलेंगे? क्या वो ज्यादा लोग हैं? विल दे, ठीक है। विल दे नॉट, नहीं है ना, स्पीक द, विल दे नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या वो सच नहीं बोलेंगे? तो झूठ बोलना टेल अ लाई, सच बोलना स्पीक द ट्रूथ। याद रखिएगा, स्पीक वर्ब है और झूठ बोलने में टेल वर्ब है। तो विल दे नॉट स्पीक द ट्रूथ, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अगर नॉट लगाना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, फिर उसके बाद वर्ब लगा दें। बाहर कौन जाएगा, बिग इंट्रोगेटिव आ गया। कौन की इंग्लिश क्या है? हु विल गो, होता जाना, आउटसाइड, हु विल गो आउटसाइड, बाहर कौन जाएगा? मैं उसे सजा क्यों दूंगा, क्यों की इंग्लिश क्या? बिग इंट्रोगेटिव, क्यों, वाई, ठीक है। उसके बाद बिग इंट्रोगेटिव में वाई शैल आई, ऐसा ही है, मैं उसे सजा क्यों दूंगा, वाई बिग इंट्रोगेटिव पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। वाई शैल आई पनिश हिम या हर। अच्छा, यहाँ पे हिम या हर क्यों? कि यहाँ पे कोई पता नहीं है कि लड़की है या लड़का है, सजा जिसे देनी है, तो इसलिए जिसे सजा देनी है वो लड़की भी हो सकती है। अगर लड़की है तो हर लगाएंगे, अगर लड़का है तो हिम लगाएंगे। तो ये है भी वेरी सिंपल। पता चला कि जो बिग इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है। बाकी सारा रूल वही है, बिग इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आगे अगर नॉट लगाना है तो लगाएं, अगर नहीं है नॉट तो फिर नहीं लगेगा। उसके बाद आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे वर्ब लगा के और ऑब्जेक्ट लगा के। तो ये बहुत ही इजी। आज हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए लेक्चर नंबर 13 में। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की तो आप मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं। 0300 4067 490 इज माई
WhatsApp and mobile calling number. You can contact me anytime. Thank you so much. Allah Hafiz.